हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। और इसके हमारे राइटर हैं G.L. फ्लूएंटेस। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, दे सेज फेथ कैन मूव माउंटेन्स, एक कहानी है कि अगर आपके अंदर विश्वास है तो आप माउंटेन यानी कि पर्वत को भी हिला सकते हैं। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि हम अपना फेथ यानी कि विश्वास किस पर रखें। दिस इज क्वेश्चन ऑफ दिस स्टोरी डेलिकेटली पोसेस। तो इस स्टोरी में यही क्वेश्चन है जो काफ़ी अच्छे से प्रस्तुत करता है, यानी कि कोमलता से प्रस्तुत करता है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंचो इस कहानी का क्या है, एक कैरेक्टर है। ठीक है ना, एक मेन कैरेक्टर है। और किसी भी मेन कैरेक्टर को या फिर जो कहानी का कैरेक्टर होते हैं, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं प्रोटागोनिस्ट। क्या कहते हैं? प्रोटागोनिस्ट। प्रोटागोनिस्ट, इस वर्ड को आप याद रख लीजिए। प्रोटागोनिस्ट किसे कहते हैं? जो कहानी का मेन कैरेक्टर होता है उसी को हम कहते हैं प्रोटागोनिस्ट, है ना। लेंचो इज ए फार्मर, लेंचो एक किसान है। हु राइट्स अ लेटर टू गॉड, जो पत्र को भगवान के लिए लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तब वो भगवान को एक पत्र लिखता है। आस्किंग आस्किंग फॉर 100 पैसोस, और वो 100 पैसोस, मतलब देखो पैसोस क्या होता है, एक प्रकार की करेंसी होती है। जिस प्रकार से इंडिया में क्या चलता है, रुपया करेंसी होती है, और अमेरिका में क्या होता है, डॉलर करेंसी होती है। उसी प्रकार से पैसोस एक प्रकार की करेंसी है। तब वो क्या करता है, वो 100 पैसोस मांगता है, ठीक है ना, भगवान से। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान इसे पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी, सोचिए इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या हो सकता है। एंड गेस, और अंदाज़ा लगाइए। ठीक है ना, और अंदाज़ा लगाइए कि बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और इसको पढ़ने से पहले ये स्टोरी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी इसका आप अंदाज़ा लगाइए, है ना। चलिए अब अपनी स्टोरी को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होता है। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सेट ऑन क्रेस्ट ऑफ अल्लो हिल। अब देखो यहाँ पर घर को डिस्क्राइब किया गया है। जो घर था वो पूरी वैली यानी कि इंटायर मतलब होता है संपूर्ण या फिर पूरी। जो घर था वो पूरी घाटी में सिर्फ ओनली यानी कि अकेला था, ठीक है ना। जो घर था वो पूरी घाटी में अकेला था। सेट ऑन क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो निचले हिल यानी कि निचली पहाड़ियों के टॉप पर था। From this height one could see river and the field of ripen ripe corn dotted with the flowers। और इस ऊंचाई से कोई भी देख सकता था किसको, रिवर को देख सकता था। और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ द फ्लावर्स, और मकई, राइपन मतलब होता है पका हुआ, और कॉर्न मतलब होता है मकई। पका हुआ मकई का खेत देख सकता था जो कि फ्लावर से भरा हुआ था, जो मकई था, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। आगे देखिए, डैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट, ठीक है ना। तो ऐसी फील्ड है तो जो कि हमेशा क्या करती है, हमेशा प्रॉमिस यानी वादा करती है एक अच्छे फसल का, जो हमेशा एक गुड हार्वेस्ट यानी कि अच्छे फसल का वादा करती है। ये फील्ड जो है, खेत जो है। द थिंग द ओनली थिंग द अर्थ
needed was a downpour or at least a shower। अर्थ को यानी कि पृथ्वी को एक ही चीज की जरूरत थी, वो थी डाउनपोर यानी कि अधिक वर्षा, या फिर एटलीस्ट कम से कम, या सावर यानी कि कम वर्षा, हल्का बूंदाबांदी हो जाए बस। अर्थ को यानी कि पृथ्वी को इतनी ही जरूरत थी। थ्रो द थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह से ही लेंचो जो इस कहानी का क्या है, एक प्रोटागोनिस्ट है, कैरेक्टर है। हु न्यू इज फील्ड इंटीमेटली, जो कि अपने खेतों से काफ़ी अच्छे से मतलब जानता था, जो अपने खेतों के बारे में अच्छे से जानता था। हैड डन नथिंग इज बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, और वो आसमान में नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में देखने के अलावा कोई भी काम नहीं किया था। ठीक है ना, वो नॉर्थ ईस्ट के आसमान में, उस डायरेक्शन के आसमान में देखने के अलावा के सिवाय कोई और चीज़ नहीं किया था और कोई काम नहीं किया था। नाउ वी आर रियली गो टू गेट सम वाटर वीमेन, अब लेंचो कहता है अब हमें वास्तव में कुछ पानी मिलने वाला है। एक वीमेन से कहता है, एक महिला से कहता है जो उसकी वाइफ होती है। द वीमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, देखिए सपर मतलब होता है रात का खाना। ठीक है ना, आप इस वर्ड को याद कर लीजिए। वो जो महिला है वो क्या कर रही थी, वो रात का खाना पका रही थी। उसने रिप्लाई दिया, उसने जवाब दिया, यस, भगवान की इच्छा जिस प्रकार हो। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller one were playing near the house until the women called to them all, और जो छोटे बच्चे थे वो घर के नियर में यानी कि पास में खेल रहे थे, जब तक वो महिला उन सबको नहीं बुलाती है तब तक वो बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ, यानी कि डिनर मतलब होता है भोजन। ठीक है ना, भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील डेट जस्ट एज, ये मील यानी कि भोजन के दौरान जस्ट आ लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। अब बताइए यहाँ पर क्या भविष्यवाणी की थी, कि हमें कुछ, यहाँ तक कि हमें कुछ पानी मिलने वाला है, यानी कि वर्षा होने वाली है, ये लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था। ठीक है ना। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन फॉल, और वर्षा के बड़े बड़े बूंदे गिरना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से बड़े बड़े माउंटेन यानी कि बड़े बड़े पहाड़, बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देख सकते थे, आते हुए देखा जा सकते थे। ठीक है ना। द एयर वॉज फ्रेश, जो हवा थी काफ़ी फ्रेश थी और स्वीट यानी कि फ्रेश थी और मधुर थी। मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन टू हैव प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वो आदमी दूसरे किसी रीजन के लिए नहीं, बल्कि वो अपने बॉडी पर उस वर्षा का आनंद लेने का, खुशी का आनंद लेने का, इसीलिए वो बाहर गया था। ठीक है ना, वेंट आउट यानी कि बाहर गया था, वो आदमी बाहर गया था दूसरे रीजन के लिए नहीं, वो सिर्फ अपने बॉडी पर वो रेन का यानी कि वर्षा का आनंद लेने के लिए बाहर गया था। एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और वह जब वो रिटर्न यानी कि दोबारा आया, वापस आया, उसने काफ़ी खुशी के साथ जोर से चिल्लाया, बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं जो आसमान से गिर रहे हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। ठीक है ना, ये नए सिक्के हैं, न्यू कॉइन्स। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट, और जो ये बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट पीसेस हैं, और लिटिल यानी कि जो छोटे हैं वो 5 सेंट्स के हैं।
With a satisfied expression, he regarded the field of ripened corn with its flower. और वो काफ़ी सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मतलब होता है संतुष्ट भाव से, और वो काफ़ी संतुष्ट भाव से उस फ्लावर, उस फूल से लगे मकई के खेतों को देखता है। काफ़ी संतुष्ट भाव से उस फूल से लगे अपने मकई के खेतों को देखता है। रिगार्डेड मतलब देखना। ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो वर्षा की चादर से, कर्टेन मतलब होता है चादर, ठीक है ना, जो वर्षा की चादर से ढक गया था। जो फील्ड था, खेत था, वो रेन यानी वर्षा के पर्दों से ढक गया था, यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, ठीक है ना, लेकिन अचानक क्या हुआ, एक तेज हवा बहना शुरू हो गई। एंड along with the rain वेरी लार्ज हेलस्टोन, और वर्षा के साथ साथ ही बहुत बड़े बड़े हेलस्टोन यानी कि ओले। हेलस्टोन मतलब होता है ओले, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं ओले, वो गिरना शुरू हो गए, ठीक है ना, वो गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये वास्तव में सिल्वर कॉइन यानी कि नए चांदी के सिक्के के समान लग रहे हैं। द बॉय एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, अब बॉय को यह एक्सपोजिंग मतलब होता है अवसर मिल जाना, ठीक है ना, अवसर। तो बॉय यानी कि लड़कों को ये अवसर मिल गया कि वो वर्षा में जा सकें। रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, और वो बाहर गए और उस जमे हुए, पर्ल मतलब होता है मोती, और उस जमे हुए मोती को कलेक्ट यानी कि इकट्ठा करने लगे। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन, और उस आदमी ने यानी कि लेंचो ने कहा कि अब यह वास्तव में काफ़ी बुरा होने वाला है, बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, और मैं आ, आशा करता हूँ या फिर काश ये जल्द से पास हो जाए, यानी कि जल्दी से गुजर जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, और यह जल्दी से गुजरता नहीं है, यानी कि वर्षा होती रहती है। फॉर एन हावर द हेल रेन ऑन द हाउस, और 1 घंटे तक जो हेल था यानी कि ओले थे वो बरसते रहे। हाउस यानी घर पर, गार्डन यानी कि बगीचे में, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड मकई के खेत में, और पूरे वैली, उस पूरे वैली पर लगातार 1 घंटा बारिश होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, और जो खेत था वो पूरा क्या हो गया, सफ़ेद पड़ गया। इफ एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, मानो कि वो नमक से पूरा ढक गया हो। नाउ अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्री, और पेड़ों पर एक भी पत्ता बचा नहीं था, यानी कि सभी पत्ते चले गए थे। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल था मकई का वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। फ्लावर द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और पौधों से, प्लांट से जो फ्लावर्स थे, फूल थे, वो चले गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख के साथ पूरी भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, तब वो लेंचो फील्ड यानी कि खेत के बीच में गया। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से उसने कहा, अ प्लेग ऑफ लोकटस वुड। अब देखिए लोकटस का मतलब क्या होता है। लोकटस का मतलब होता है इंसेक्ट विच फ्लाई बिग ग्रुप्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। लोकटस उसे कहते हैं जो एक प्रकार का इंसेक्ट यानी कि कीड़ा होता है, और वो उड़ता है और ग्रुप में रहता है, ठीक है ना, और फसल को डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद कर देता है, ठीक है ना। इसी को हम टिड्डे कहते हैं, टिड्डा। अगर टिड्डे का एक ग्रुप होता, एक समूह होता, टिड्डे का एक समूह होता, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तब इससे ज़्यादा बचा देता, छोड़ देता। लेकिन
ये हेल स्टोन ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, और टिड्डे का वो होता, झुंड होता, तब भी हमारे लिए कुछ बच जाता। ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ से आइए, द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन हेल स्टोन ने, ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है ना। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई मकई नहीं है। डेट नाइट वाज आ सोरोफुल वन, और वो रात काफ़ी दुखी थी। ठीक है ना, वो रात काफ़ी दुखी थी। ऑल आवर वर्क्स फॉर नथिंग, और हमारी सारी मेहनत बेकार चली गई। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, ऐसा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम भूखे रहेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है ना, ये हमारा पार्ट 1 था। अगले वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करवा देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है ना, बस इतना ही कहेंगे। धन्यवाद।